शांति। 30 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शुभ परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। किस नशे में रहो? स्वयं भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है। प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर है, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र है। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। बाप और वर्षे को याद करते रहो तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अमृत वेले उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है तो बच्चों को समझाते हैं। आत्मा रूप कोई इतना बड़ा नहीं है और परमात्मा का रूप भी कोई बड़ा नहीं है। देखो, आत्मा बहुत छोटी सी स्टार मिसल है जो भ्रुकुटी में रहती है। तो ज्योतिर्लिंगम जो रहता है वो भी बहुत छोटा है। तो बाबा कहते हैं मंदिर में बड़ा बना देते हैं, तो मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा का रूप बड़ा है। बाबा कहते, तुम इन सब बातों को अच्छी रीति अब जान गए हो कि मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसीलिए समझाने के लिए कि हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है, बिगर नाम के तो कोई चीज होती नहीं। कुछ न कुछ आकार तो होगा ना। देखो, बाप है परमधाम का रहने वाला, तो बाप परमधाम में रहता है। स्टार मिसल है तो आत्मा भी स्टार मिसल है। तो बाबा कहते, मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया में नरक को स्वर्ग बनाने। देखो, बाप की महिमा सबसे न्यारी है। वो बेहद की सृष्टि का रचयिता है। बेहद की सृष्टि का ये चक्र है, इसमें 4 युग है। दूसरा है कि कल्प का संगम युग, जिसमें भगवान आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। तो बाबा कहते हैं, अब बच्चों को स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। सबका फादर है ना। तो बाप कहते, मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है असुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। अब बाप समझाते हैं कि मैं अपनी फर्ज अदाई करता हूँ। इस तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाता हूँ। बच्चे मुझे भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, सिर्फ भूल नहीं जाते, मुझे तो पत्थर टिक्कर में भी ठोक देते हैं। कितनी ग्लानि करते हैं। तो बाबा खास भारत और आम दुनिया के लिए आता है। तो बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की महिमा तो सबसे न्यारी है। परमात्मा की महिमा तो बच्चे करते हैं, जानते हैं ना महिमा क्या है। सुख का सागर, ज्ञान का सागर। फिर सेकंड नंबर में आता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। देखो, ब्रह्मा द्वारा स्थापन कौन कराएगा? कृष्ण थोड़ी कराएगा, परमात्मा स्वयं बैठ समझाते हैं। कहते हैं, पहले पहले हमको ब्राह्मण चाहिए, तो हम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूं। तुम संगम के ब्रह्मा की संतान हो। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्ण में आए, ये चक्र कैसे चलता है, ये सब बाबा समझाते हैं। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो
ब्रह्मा द्वारा बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, किस लिए? फिर हमको राजयोग सिखाएंगे ना, राजयोग सिखाकर एवर हेल्दी बनाते हैं। जैसे देवता बने थे वापस वैसे ही बनेंगे। अभी बाबा सैपलिन लगा रहे हैं, बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे सिकिलदे बच्चे, तू बहुत समय के बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुमको वापिस जरूर ले जाना है, तुम चाहो न चाहो ले तो जरूर जाऊंगा। देखो बाबा कितना प्यार से छोटे बच्चे से पिता कैसे बात करता है, ऐसे बात कर रहे हैं। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य चला, फिर असुरी राज्य चला, देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज वाले हो गए। अब तो देखो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देखो बाबा आया है, बच्चों को कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक ही है ना, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बाबा कितना निरंकारी है। देखो बाबा बच्चों को कितना सुंदर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण देखो कितने सुंदर है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला सारी दुनिया में। गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। बाबा कहते हैं कृष्ण तो ये सब कह न सके कि मन मना भवो, मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं है। भगवान को याद करने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू हो जाएगा। मंदिर बनेंगे ना, सबसे पहला सोमनाथ का मंदिर बना, तो बाबा कहते जप तप उपवास तो बहुत किए, लेकिन भगवान थोड़ी मिला। देखो हम भले मंदिर में जाते थे, भक्ति करते थे, बाबा कहते हैं भावना का भाड़ा मैं सबको देता हूं। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्मों के लिए तुम मालिक बन जाएंगे। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं, इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए, अपने बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। बाबा हमको श्री विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ, तो वंडर तो होगा ना। बाप आए ही है श्री कृष्ण पुरी स्थापन करने। तो देखो बाबा कहते हैं कि अभी तुमको मंदिरों में जाकर, लक्ष्मी के मंदिर में जाकर या कोई भी मंदिर में जाकर भक्तिपना मतलब मांगने के संस्कार नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाबा हमको हमारी सब मनोकामना पूरी करते ना। तो जगत अम्बा भी देखो फिर स्वर्ग में महारानी बन जाती है। इसको कामधेनु कहते ना, कितना वंडरफुल राज है। ये बाप अपनी अवस्था जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते कि बच्चे रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी, तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। देखो 8 को तो स्कॉलरशिप मिलती है ना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरे तो पास होकर दिखाना, अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते कि बच्चे जितना हो सके बाबा की याद में रहो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है, पहले सूक्ष्म वतन में जाकर
फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। देखो इसको तो कहते ना झूठी माया झूठी काया। बाप कहते कितनी धर्म की ग्लानि की, शिव जयंती मनाते, लेकिन शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, कुछ भी पता नहीं। बाप कहते हैं कोई के शरीर में तो जरूर आया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं। अपना चार्ट बनाओ, सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को और वर्षे को याद करो। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में थी। देखो बाबा हथेली पर बहिष्ट ले आते हैं, तो जरूर उनके लिए लायक भी खुद बनाएंगे ना। देखो उसके लिए बाबा हमको खुद लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इस नशे में रहना कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सबको सच्चा रास्ता बताना है। देखो अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ने के लिए निमित्त और निम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बनेंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दोनों विशेषताओं में होशियार बनो। इसमें देखो इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों का धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते वही सच्चे होली हंस है। अव्यक्त इशारे, समय प्रमाण अब संकल्पों को समेटने की शक्ति को धारण करो। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करो और संकल्पों को समझ सके। देखो संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो तब औरों के संकल्पों को समझ सकेंगे। मतलब दूसरों के दिल में क्या है, नयनों के इशारे से भी किसी के मन के भाव को जान लेंगे। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बिना सुनाए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भाव को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी ये अंतिम कोर्स पढ़ना है। ओम शांति, ओम शांति।